हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा यार, एक चीज़ जो कि अभी हो रही थी पिछले 3 दिन से, और वो थी तजावज़ात के नाम पर। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उनके लोग चाहे बल्दियाती में हों, कहीं भी हों, ये सब हराम खोर हैं। ये सब जो है वो रिश्वत खोर हैं। ये सब जो है ना खांचे पौए पे आए हुए हैं। ये सब लोग पैसे दे के आए हुए हैं। मतलब अगर कोई पुलिस का लगा हुआ है तो वो पुलिस के टेस्ट से नहीं आया हुआ। कोई ट्रैफिक पुलिस लगा हुआ है, वो ट्रैफिक पुलिस के टेस्ट और उससे नहीं आया हुआ, कोई मेरिट पे नहीं। वो सब 6-6, 7-7, 8-8 लाख जिस जगह की जिसकी जो सेटिंग हो रही है वो उस सेटिंग पे आया हुआ है, और उस सेटिंग के वो पैसे देता है। और ज़ाहिर है कि जब वो एक बंदा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो बंदा सेटिंग पे आएगा, पैसे दे के आएगा, तो उसके लिए ये हलाल हो जाता है उसकी सोच के हिसाब से कि यार पहले मैंने 7 लाख रुपए में इस जगह पे या 10 लाख रुपए में पहुंचा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसकी रिकवरी करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लोगों पे आसानी करूँगा, लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन जब वो 7 लाख रुपए रिकवरी करता है जो उसने गवर्नमेंट में या जो भी साहब को दे के जॉब ली होती है, उस दौरान क्या होता है कि वो फिर आदी हो जाता है। फिर वो कहता है खैर है यार, मैंने ये 7 लाख रुपए लिए, उन्होंने कहा था साहब ने कि यार लोगे कुछ नहीं होगा, तो मैंने लिए, लोगों ने दिए, तो अब मैं पागल हूँ कि ना लूँ। और जब आपको पैसे ज़्यादा आते हैं तो वो दुनिया में या माशरे में होता है ना कि फैमिली में, यार क्या हो गया यार, पहले हमारा 10,000 में गुजारा होता था, अब यार लाख हुए हैं तो लाख में भी नहीं हो। तो जिस तरह आपकी आमदनी चीज़ें बढ़ती हैं, आपके खर्चे मामलात बढ़ते चले जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल है, इसमें आप कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो वही मामलात होते हैं। अब उन्होंने एक ऑपरेशन किया 3 दिन का, और उसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 105 110 होटलों के ऊपर तजावज़ात चीज़ें ये सब कर लिया। अच्छा, ये तजावज़ात इस तरह से होती हैं जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में जो सेल्स में होते हैं या चीज़ें होती हैं, उनके 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर का एक टारगेट होता है। तो इसी तरह इधर भी ये होता है कि जो बल्दियाती गवर्नमेंट या ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये जितने भी पोस्टें हैं, काउंसलर, ये वो जिसके हाथ में जो लग गया, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार 2-3 महीने हो गए, खर्चे ज़्यादा हैं, तो कोई काम बताओ। मैं कहता हूँ ना, पीपल्स पार्टी में सबसे ज़्यादा तनख्वाह वो ले रहा है जो रोज़ सुबह उठ के एक नया फुद्दू बताता है कि सर, सर तो नहीं कहते, साईं साईं, इस तरह से पैसा मिलेगा। तो वो उस तरह से हो जाता है। तो उसको पैसे ज़्यादा हो गए, शाबाश, तूने बताया कि अब अगले 4 करोड़ 10 करोड़ कैसे कमाने, तो उसको उसमें से वो दे देते हैं 4-5 लाख, वो खुश हो जाता है। फिर वो कोई काम वाम नहीं करता, अगला जुगाड़ ढूंढता है। अब इन्होंने 110 वो किए, और उस दौरान उसका सामान उठा लिया, चीज़ें कर ली, और बड़ा शो कराया, और फिर उसको खबर लगवाई। मतलब अच्छे बड़े अखबारों में फ्रंट के पीछे या अंदर अंदर ऊपर के 3-4 जो नंबर होते हैं सफ़े, उसके अंदर वो खबरें लगवाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार 110 कह रहे हो ना आप, 200 पकड़ लो, चलो आपकी कारकर्दगी को और ऊपर ले जाते हैं। अबे 200 जो होटल है ना इस वक्त, तजावज़ात के मामले में बता रहा हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करो चाय वाला बाहर बैठा हुआ है, बेकरी वाला है, उसने बाहर 4 कुर्सियाँ डाल दी, ब्रांड जो बैठे हुए हैं, चाहे वो आपका बर्गर और क्लॉक है, KFC है, ये वो जिसको भी आप उठा लो। क्योंकि देखो एक चीज़, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो जब एक बंदा एक देखता है कि यार मेरी दुकान है, उसकी किराया 10,000 है, बराबर वाले का 10,000 है, अंदर मेरे पास बैठने की कैपेसिटी जो है वो 10 लोगों की है, इसके पास भी 10 है, लेकिन क्योंकि इसकी जुगाड़ है, इसने बाहर 10 और कर ली, तो अब इसके पास 20 कस्टमर है। तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये गलत है या सही है। अब वो उस बंदे से बोलेगा यार मुझे बता कितने पैसे दूँ कि मैं बाहर 10 की कुर्सी मैं भी लगा लूँ। ये एक प्रोसेस है। हम उस माशरे में ही बड़े हुए हैं, हम उस माशरे में ही पल रहे हैं। और जब से ये पीपल्स पार्टी है, अब उसने उस चीज़ को ऐसे कर दिया ना कि एक वक्त आएगा कि हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म। तो वो इस शहर में वो जो क़यामत की निशानियों में से वो इधर अप्लाई हो रही है। आप देखेंगे हर बंदे को आप बोलोगे यार तो करूँ क्या, तो उसको हलाल हराम का चैप्टर ही उसकी नसी कट गई। तो इन्होंने जो है ये किया। और इसमें पहले हमारे एक वो आए थे इंटरनेशनल, जो बड़े जो हमारे यहाँ होते, जब तक वो पोस्ट पे होता है ना, वो ऐसा लगता है बस तहज्जुद तस्बीह, इससे आगे नहीं बढ़ता। वो साकिब निसार एक चीफ जस्टिस थे, ठीक है। और वो आए थे, उन्होंने डैम का करा, ये वो, जो आवाम को फुद्दू बन, क्योंकि यहाँ जो है ना वो ओहदों के हिसाब से लोगों को बैंड बजाते हैं। तो वो बने, उनको नस्ला टावर दिखा, पूरी कराची में आपको पता है सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी जो गलत खड़ी हुई थी, नस्ला टावर। उन्होंने गिरा दी। एक उन्हें हो सकता है निशान इम्तियाज़ उनको भी दे दियो, यहाँ तो महविश हयात जैसियों को निशान इम्तियाज़ मिल जाता है, गवर्नमेंट के वो मिल जाते हैं, बस फवाद चौधरी जैसे वज़ीर होने चाहिए। तो हो सकता है उनको भी कुछ दे दिया हो गया, आओ यार तुमने बिल्डिंग गिराई, बहुत बड़ा मुल्क के लिए काम किया तजावज़ात के ख़िलाफ़। हालांकि 1 करोड़ तादाद होगी,
तजावज़ात की। उन्होंने एक गिराई और उस पर उन्होंने काम उतार दिया सबका और अपने साथ एक टैग लगा लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता, देखो आज तक वो बुराई सुनते हैं, गालियाँ सुनते होंगे, बुरा भला सुनते होंगे, क्योंकि हराम काम किया, गलत काम किया। और सही और गलत में दीन है, आपकी अथॉरिटी, आपका डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता, क्योंकि हिसाब अल्लाह को देना है। तो उन्होंने जब ये चीज़ें करी तो अब आपने 120, 10 और 200 कर दी। तो यार जब आप 200 गिराते हो, उनके पैसे लेते हो, चीज़ें करते हो, आपको मैं एक सिंपल सी, जो भी वीडियो देखते हैं वो 120 की तस्वीर ले लो आप, सही है, और जिनके साथ अभी ये काम हुआ है। अब आप जब उनकी तस्वीर लोगे, चीज़ें लोगे, और उसके बाद जब आप उनको देखोगे 10 दिन बाद वो दोबारा वही कुर्सियाँ होंगी या नई आ जाएंगी, 10-20 हज़ार का चालान, चीज़ें, और वो फिर उसी तरह चल रहा होगा। कोई एक ऐसी तजावज़ात के ख़िलाफ़ आप ऑपरेशन बताओ, हत्ता कि ऐसे भी होते हैं, आपको मैं बताऊं, लोगों को खैर पता होगा, जो एक्स्ट्रा बाहर लैंड निकली होती है, चीज़ें होती हैं, उसमें भी उधर ही हथौड़े मार के जाते हैं जो रिपेयर होता है, उस जगह को नहीं मारते कि ख़त्म हो जाए। ये जो लोग समझते हैं उन्हें पता है, ये उस जगह पे आते हैं जो इंक्रोचमेंट वाले हैं, वो मारते हैं कि उन्हें पता होता है यार ये मैं ऐसे एंगल से मारूंगा कि यार ये सिर्फ नुकसान है, तस्वीरें लेनी है, दिखाना है। ये एक ऐसी हराम खोरी है कि नीचे की जो हराम खोरी हैं वो तेल हो जाती हैं ना। तो इन्होंने ये होटल का मामलात किए और जो बेचारे थे उन सबसे पैसे ले लिए, 2-4 करोड़ हासिल कर लिए, वो सामान वापस मिल जाएगा 10-20 हज़ार में, फिर वो चलता रहेगा, फिर वो होता रहेगा। तो ये सारे मामलात, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पीपल्स पार्टी से बड़ा तासुब, चोर और करप्ट कोई भी नहीं है। तो वो ऐसे सेशन करते हैं। और एट द एंड जो एक और चीज़ जो मैं बताता हूँ, या मेरा एक माइंड है चीज़ है, कि ये जो बैंड बजाने, कराची के अवाम और कराची शहर की जो बैंड बजाने का काम था ना, ये पीक पे जा चुका है। अब फर्दर जो है ना, कुछ और स्टेप हो सकता है और हो जाएं, क्योंकि हम एक बेहिस बगैरत कौम है और इस शहर के लोग हैं भी, थोड़ा बहुत बुरा मानने की बात नहीं, हम भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है, परसेंटेज अप डाउन है, तो और होगा। लेकिन एट द एंड उन्हें भी समझ आता है, उन्हें भी पता होता है कि यार कभी भी हो जाएगा। तो इस वजह से वो जहाँ जहाँ मौका लगता है हर सुबह कोई ना कोई चीज़ कर देते हैं। तो ये तजावज़ात के नाम पे जो भी ऑपरेशन है सब बेवकूफ़ बनाया गया है। लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, लोगों के पैसों को खाया जाना, लोगों के साथ जुर्माने की सूरत में, वो जुर्माना भी उस अकाउंट में नहीं जा रहा जितना लिया जा रहा है। अगर 100 हैं तो 5-10 का शो कराए, 90 साइड में पैसे दे के दोबारा अपनी टेबल कुर्सी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मुझे नहीं समझ आता वसीतर मफाद में। फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनको हर चीज़ दिखती है उनको ये क्यों नहीं दिखता, जिनकी हर चीज़ पे नज़र है उनकी इस पे क्यों नज़र नहीं है। तो ये कराची की आवाम के साथ होता है, सिंध के अंदर कराची है, लेकिन जुल्म सिर्फ कराची के साथ होगा। हैदराबाद से कश्मीर तक जो है ना, होटल पे रोड हैं, रोड पे होटल हैं, नंबर प्लेट है नहीं, चीज़ें, लेकिन कभी कोई वहाँ के चालान की तस्वीर या कोई ऐसे तजावज़ात का उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सही बताता हूँ आपको, मैं ख़ुद देखा है कि यार रोड पे जा रहे हैं इंटीरियर साइड में और पुलिस और लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पे लड़ाई नहीं होती, यहाँ फिर लोग पिट लेते हैं, चीज़ें करते हैं। हालांकि यहाँ के लोग अगर मानने पे आ जाए बंदा ही निपटा दें, और ऐसा होता है। लोगों ने जो यहाँ पीछे 25-30 साल से हैं उनको पता है, वहाँ पे वो एक ही ज़बान का होता है, उसको मार रहे होते हैं, आप कोई चीज़ नहीं हटा सकते। जो करना है, जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म करना है, आपने यहाँ करना है। तो ये तजावज़ात के नाम पे जो भी दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे मामलात को अल्लाह बेहतर करे। और जिनका ये, मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत थे, गलत ये सिस्टम है, गलत ये निज़ाम है, गलत ये हुकूमत है, गलत ये पीपल्स पार्टी है। गलत वो हैं, वो लोग नहीं है जिन्होंने लगाया हुआ है। क्योंकि जब सबको आप खुला छोड़ रहे हो तो फिर आप उसमें से करप्शन कर रहे हो कि 2-4 के ऊपर हाथ रख के और उनसे कह रहे हो लो 100 दो, या तो सबसे लो या किसी से भी नहीं लो।